हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ये बोले तो इंग्लिश। तो गाइस, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक नई भर्ती आई है जो कि फरवरी 2021 बैच के लिए है। और बात करें ये किस पोस्ट के लिए है, तो गाइस ये असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए है। जैसे कि अभी आपको पता होगा, हमारे इससे पहले कोस्ट गार्ड की जो भर्ती आई थी वो डीबी के लिए थी, यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए थी, जबकि ये जो हमारी नई भर्ती आई वो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आई है। और बात करें ये किसके किसके लिए, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए हमारी ये भर्ती दे रखी है। तो चलिए गाइस, आगे बात कर लेते हैं ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। तो गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो पोस्ट आई है उसके लिए एज जो हमारी डीओबी होनी चाहिए वो 1 जुलाई 1996 से 30 जून 2000 के बीच की होनी चाहिए। यानी आप लोग याद रखिए, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है यानी डीओबी आपकी जो होनी चाहिए वो 1 जुलाई 1996 से 30 जून 2000 के बीच की होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से जेंडर के लोग यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट आई है, यानी सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो गाइस, कैंडिडेट हुए पास बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट आई फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर फॉर बीई बीटेक कोर्स और फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर ऑफ बैचलर डिग्री कैंडिडेट वेयर एवर अप्लीकेबल। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, यानी आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बीई बीटेक कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर के बीच में पूरी डिग्री चाहिए और इसमें कम से कम मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। या फिर आप अगर बैचलर डिग्री कर रहे हैं 3 ईयर की, तो उसमें भी आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और बात कर लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर सब्जेक्ट्स अब टू इंटरमीडिएट फॉर और क्लास 12th ऑफ 10+2+3। यानी यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने अगर 10+2 किया है तो आपके पास अगर पीसीएम है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी आपके पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए और 10+2 में आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर SC ST, यानी SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी एज रिलैक्सेशन उनके लिए 5 ईयर का और मिल जाएगा। और बात करें जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट नंबर पर पॉइंट दे रखा है मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन इन एग्रीगेट इन द डिग्री सर्टिफिकेट फॉर SC ST, यानी जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए जो बैचलर डिग्री है उसमें 5% का उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी अगर आपके पास बैचलर डिग्री जो आपके पास है, अगर आपके पास 60% मार्क्स ना होकर के आपके पास 55% मार्क्स भी हैं तो आप लोग इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। वो सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स के लिए ही है, OBC कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। यानी जो SC ST के लिए उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। और बात कर लेते हैं इसमें कौन, मतलब जो हमारी जो एज जो कास्ट का क्राइटेरिया दे रखा है, कौन कौन से लोग कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो गाइस, यहाँ पर SC के लिए सिर्फ 5 पोस्ट हैं और ST के लिए सिर्फ 14 पोस्ट हैं, और बात करें OBC के लिए सिर्फ 6 पोस्ट हैं। और टोटल पोस्ट सिर्फ कितनी है, 25 पोस्ट हैं। यानी जो कोस्ट गार्ड की जो असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट आई है उसमें टोटल वैकेंसी सिर्फ 25 हैं। SC के लिए 5, ST के लिए 14 और OBC के लिए सिर्फ 6 दे रखी हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं गाइस आगे यहाँ पर और क्या क्या चाहिए। तो गाइस, बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर ये आवेदन कब से शुरू हो रहा है। तो गाइस, ये आवेदन शुरू हो रहा है 1:21 दिसंबर को, यानी हमारी इसकी जो डेट चालू हो रही है वो 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, यानी 27 दिसंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं रात को 11:59 तक। तो 11:59 तक आप लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं गाइस आपको बता दूं, जैसा कि आपको भी पता होगा डीबी की इससे पहले पोस्ट आई थी, तो आप लोग इसका जो फॉर्म है वो 1 से 3 डेज़ के अंदर ही फिलअप कर लें, वरना बाद में इसकी साइट बिल्कुल ही नहीं चलती। तो आप लोग शुरुआत में इसका फॉर्म भर लीजिएगा। तो यानी आप लोग 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं गाइस आगे यहाँ पर आपकी फ़ी क्या रहने वाली है। तो गाइस, यहाँ पर फ़ी जो है बिल्कुल फ्री ही रहेगी, यानी आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और बात करें गाइस यहाँ पर जो
जो भर्ती आई है कौन कौन से स्टेट्स के लिए है, तो गाइज़ ये ऑल इंडिया भर्ती है, यानी आप लोग किसी भी स्टेट से हैं आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने इन सभी की जितनी भी यहाँ पर जो जानकारी थी मैंने बता दी है। और गाइज़ अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसमें कमेंट में बता दूंगा। और गाइज़ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग उसकी भी कमेंट करके बता देना, मैं पीडीएफ को कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और बाकी जो आपकी रहती है वो सभी चीज़ें यहाँ पर सेम ही हैं, जैसे कि जो आपकी फ़िज़िकल रहता है वो भी आपको पता ही होगा, जो आपको भरने में क्या क्या लगेगा। तो ओरिजिनल जो कि आपको दे रखा है यहाँ पर 10th और 12th का सर्टिफिकेट और जो जितना भी चीज़ें आपके पास हैं वो सभी आपके लिए लगेंगे। हाइट जैसे कि 157 चाहिए। तो गाइज़ अगर वेट की बात करें तो आपको हाइट और एज के अप्रॉक्स रहने वाला है, आपका रेशियो लिया जाएगा और उसमें ±10% हो सकता है। और अगर बात करें चेस्ट की तो मिनिमम एक्सपेंसन आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बात करें अगर आई साइट की तो वो 6/6 की करेक्टेड विथ ग्लास, यानी 6/6 के अगर ग्लास लगाते हैं तो उसके साथ होनी चाहिए। और वही आपकी जो आगे टैटू वैटू रहता है तो सभी उन सब चीज़ों को मैं बता चुका हूँ, आपके जो अदर पार्ट आपने देखे होंगे। तो गाइज़ बात करें अगर इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो गाइज़ वो इसका एडमिट कार्ड जो आएगा वो 6 फरवरी तक आ सकता है। और एग्ज़ाम डेट भी इसमें शुरुआत में दे रखी थी 19 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में ही होगी। तो गाइज़ जितनी भी जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बता दी हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दी। तो चलिए गाइज़, जय हिंद जय भारत। और गाइज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।